या हाय। सो आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, मूडीज़ ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। सो ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार पास्ट में भी मूडीज़ या एसएनपी ने यूएस की रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया है। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि इस तरह की क्रेडिट डाउनग्रेड में यूएस की मार्केट बिटवीन 2 to 6% गिरती है। 2% on the lower side and 6% on the higher side on that particular day. So ये बेसिकली डाउनग्रेड यूएस मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो रहा था उसके बाद आया है। सो होपफुली इस बार, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी ठीक ठाक है सिस्टम में, और जिस हिसाब से रिटेल का पार्टिसिपेशन है, और जैसा कि मार्केट ने हिस्टोरिकली प्रूव किया है कि कोई भी बड़ा करेक्शन अगर मार्केट में आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और अभी मार्केट सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। सो अगर यूएस में देखेंगे तो S&P 500 EMA 10, EMA 21, EMA 63 और EMA 200 सबके ऊपर है। तो आप देखेंगे कि जो 575, 560 के रेंज में, 560 के रेंज में S&P 500 में ठीक ठाक बाइंग आ सकती है। वहाँ की मार्केट मोर और लेस स्टेबल होने की कोशिश करेगी। और जिस हिसाब से ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अनाउंसमेंट्स की हैं, जो कि वहाँ की टेक कंपनीज, खासतौर पे इन्विडिया जैसे स्टॉक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, और इन्विडिया के नंबर्स भी आने वाले हैं कुछ दिनों में। सो ये देखना होगा, बड़ा कोई क्रैश नहीं दिख रहा है। 3-4% का पुल बैक, बिकॉज मार्केट काफ़ी ओवर हीटेड थे, काफ़ी जोर से चले से, तो 3-4% का पुल बैक आ सकता है। और उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडियन मार्केट में क्या होगा, तो निफ्टी रफली 25,000 के आसपास है। सारे मूविंग एवरेजेस, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं, उनके ऊपर है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आप एक EMA 10 तक का एक पुल बैक दिखा सकते हैं, विच इज़ रफली अराउंड 24,600। सो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर 24,600 के आसपास आता है तो आप ये मान सकते हैं कि एक नॉर्मल करेक्शन है। या जो आपका थर्सडे का लो था अराउंड 25,500, उसके थोड़ा सा नीचे 25,500 के स्लाइटली नीचे थोड़ा सा था, वहां तक मार्केट एक पुल बैक दिखा सकता है। एंड दैट विल बी ए हेल्दी पुल बैक। आपको परेशान तब होना है एज अ ट्रेडर। अभी ये इन्वेस्टर की बात है, इन्वेस्टर के लिए कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ। एज अ ट्रेडर आपको अपनी पोजीशंस को सीरियसली कब रिव्यू करना है, जब आप 24,500 के नीचे किसी भी दिन क्लोजिंग बेसिस पे बंद होते हैं। टिल द टाइम अगर आप उसके ऊपर हैं, सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अभी भी इंडिया के लिए कुछ चीज़ें जो ठीक काम कर रही हैं, वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, स्टेबल करेंसी है, और जिस हिसाब से आपने देखा कि DIIs ने मार्केट को संभाला है, और उसके बाद ऊपर में FIIs की भी बाइंग आई है। तो थर्सडे को आपने देखा होगा कि 5,000 करोड़ प्लस की FIIs की बाइंग थी, और लार्ज कैप में मूव थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रखें और 2-3% के पुल बैक पे खरीद